गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज फाइनल चैप्टर का ये जूम क्लास में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया भी है, रीडिंग करवा दी है। अनोखी कलाकृति, ये कहानी है दो सहेलियों की। तो इसका सार संक्षेप सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद फिर हम चैप्टर को रीड करेंगे। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत विदेशी लेखक ओ हेनरी द्वारा दो कलाकार सहेलियों के जीवन के एक अविस्मरणीय प्रसंग का वर्णन है। अविस्मरणीय जिसे हम भूल ना सकें, जो हमें हमेशा याद रहे, जिसमें एक के बीमार होने पर दूसरी की सेवा भाव एवं निराशा से उबारने की कहानी है। यानी दो दोस्तों में एक दोस्त बीमार है और इतना बीमार कि ये सोच लेता है कि अब मैं मृत्यु के कगार पे हूँ और मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। लेकिन उसी तरफ उसकी दूसरी सहेली है जो उसे सांत्वना देती है, हर बात के लिए हर जगह उसे सपोर्ट करती रहती है। और उसका सपोर्ट जो होता है, उसकी त्याग और उसके बलिदान की जो भावना होती है उसके प्रति, वो उसके अंदर एक जीने की इच्छा पैदा करती है और वो उसको उस रास्ते से वापस लेकर आती है जहां वो ये सोचती है कि मेरे जीवन अब समाप्त हो चुका है। कहानी में कलाकार बहरमन के त्याग एवं बलिदान की मिसाल प्रस्तुत की गई है, जो ठंड और वर्षा के में भीगकर एक सजीव आकृति बनाता है और बीमार होकर स्वर्ग सिधार जाता है। तो वो व्यक्ति जो है, वो जो बीमार हो जाता है, वो क्यों होता है? ठंड में अपने काम को करता रहता है। तो बच्चों, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, यदि व्यक्ति कर्म कर रहा है और अच्छा कर्म कर रहा है तो उसके लिए वो जिए या मरे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मृत्यु के बाद भी सफलता उसके हाथ लगती है और वो सफलता दुनिया देखती है ना। तो ऐसा ही उस आर्टिस्ट ने किया था। भले उसे ठंड लग गई, वर्षा हो रही थी उस दिन, वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। वो कला में इतना मग्न था कि बारिश की बूंदें उसे समझ नहीं आ रही थी, ठंड उसे महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने सिर्फ काम को करता जा रहा था और अंततः ये हुआ, वो इतना बीमार हुआ कि वह स्वर्ग सिधार गया। तो चलिए बच्चों, सार संक्षेप में मैंने आपको समझा ही दिया है। अब इसके पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसकी रोचकता से हम भी सराबोर होते हैं। पाठ 15 अनोखी कलाकृति। बच्चों, मैंने आपको सार संक्षेप में समझा ही दिया था। दो सहेलियों के बारे में, उनके जीवन के प्रसंग के बारे में बताया, जिसमें एक के बीमार होने पर दूसरे के सेवा भाव एवं निराशा से उबारने की कहानी है ये। अब मैं आपको ये पाठ पढ़कर सुनाती हूँ और समझाती हूँ। वॉशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती की विशेष बात यह थी कि इसमें अधिकांशतः कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इसी बस्ती में सुमेन और जानसी नाम की दो महिला कलाकार भी रहती थीं। बच्चों, ये दोनों ही महिला कलाकार थीं, सुमेन और जानसी। इनका नाम ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। वैसे तो सुमेन वॉशिंगटन और जानसी कैलिफोर्निया में रहने वाली थी, पर उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें एक दूसरे की पक्की सहेलियां बना दिया था। उन्होंने आपस में मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गए, यानी पेंटिंग। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से न्यूमोनिया का शिकार होने लगे। न्यूमोनिया बच्चों तब हो जाता है जब हमें बहुत अधिक ठंड लग जाती है। जानसी भी इसकी चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। निमोनिया में होता क्या है बच्चों कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो फिर अंदर जब कुछ जाता ही नहीं है तो जो भी मनुष्य होता है वह कमज़ोर होता चला जाता है। तो इसलिए इसमें ऐसा लिखा गया पाठ में कि बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सुमेन रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती थी। जानसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने
सुमेन को बुलाकर कहा, सुमेन, मुझे लगता है कि झांसी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। ध्यान है बच्चों, मैंने जूम क्लास में आपको समझाया था, अगर एक डॉक्टर ही ये बात कहे कि आप तो बीमार हैं, आप तो ठीक नहीं हो सकते, तो एक काम करिए, आप मर जाइए, ऐसा कोई डॉक्टर कहता है क्या? नहीं ना। तो ये ध्यान रखना, वही अच्छा डॉक्टर होता है जो आपकी बीमारी को देखने के बाद भी, समझने के बाद भी कि आप नहीं बच सकते, फिर भी आपके अंदर एक आशा जगाता है कि नहीं, मैं आपको दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप अच्छे हो जाएंगे। वही डॉक्टर वास्तव में अच्छा होता है। तो डॉक्टर ने उसकी सहेली को यही बात समझाई कि जो तुम्हारी सहेली है ना, उसकी बीमारी तो है ही, लेकिन उस बीमारी में उसने अपने मन में यह आशा मतलब पैदा नहीं करी कि मुझे और जीना है। वो ये सोचती है अब मैं बीमार हूँ, अब मैं नहीं बचूंगी। मतलब उसकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होती चली जा रही है, और इसी नेगेटिविटी के कारण उस पर किसी भी दवाई का असर नहीं कर रहा है। तो ये तो मनोबल तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा उस डॉक्टर ने उसको सुमेन को बुलाकर समझाया। डॉक्टर के जाने के बाद सुमेन झांसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम्हें, तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो अपना काम। सुमेन के बोलने का झांसी पर कोई भी असर न हुआ। वह अपलक खिड़की से बाहर देखती रही। अपलक खिड़की से बाहर देखना मतलब बिना पलक झपकाए, एक टक जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं अपलक। खिड़की से बाहर देखती रही। सुमेन का गला भर आया। वह अपने कमरे में जाकर देर तक रोती रही। वाकई में दुख होगा, और यदि हम किसी को अपना सच्चा मित्र बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा मित्र वास्तव में तकलीफ में है, तो हमें रोना तो आएगा ही। ऐसा ही सुमेन के साथ हुआ। वो भी अपने कमरे में जाकर रोती रही। फिर उसने हिम्मत जुटाई और मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर झांसी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। झांसी अभी भी अपलक खिड़की से बाहर देख रही थी। सुमेन ने रंग घोले और कागज़ पर ब्रश से एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में झांसी की ओर देख भी लेती थी। सुमेन ने देखा झांसी के होंठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर झांसी को बड़े ध्यान से देखा। खिड़की के बाहर देखती हुई उल्टे गिनती गिन रही थी। 12, 11। झांसी रुक गई, फिर कुछ देर बाद बोली, 10, 9। सुमेन अब काफ़ी परेशान हो उठी। उसने कूची पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, झांसी क्या गिन रही है। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने ईंट की दीवार से एक अंगूर की बेल चिपकी हुई थी। बेल के सभी पत्ते लगभग झड़ चुके थे। बस 1-2 शाखाओं पर ही कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। सुमेन ने मुड़कर झांसी से पूछा, झांसी क्या गिन रही हो? देखो सुमेन, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। जानती हो, 2 दिन पहले यहाँ काफ़ी पत्ते थे, 100 से ज़्यादा। ओह, एक पत्ता और गिर गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हुआ? सुमेन ने हैरानी से पूछा। सुमेन, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है। डॉक्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? झांसी ने धीमी आवाज़ में कहा। बच्चों, आज इस पाठ में इतना ही पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ जितना आपको पाठ में पढ़ा चुकी शायद समझ में आ गया होगा। झांसी ने उस पेड़ के पत्तों से अपने जीवन की तुलना कर ली और उसने ये सोचा कि जैसे जैसे ये पत्ते सारे झड़ जाएंगे मेरी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी
उसने ये कहा, जब इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो समझो उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये उसकी अपनी सोच थी और ये सोच गलत थी। अब इसके आगे का पाठ हम आपको बाद में पढ़ के बताएंगे। आप भी सोचिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।